नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं आधुनिक भारत के उन चेहरों की जिन्होंने हमारे देश की तस्वीर ही बदल दी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो विरासतें हैं जिन्होंने इतिहास को एक नई दिशा दी और आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। लेकिन कभी सोचा है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश में कोई लेजेंड बनता कैसे है? क्या ये बस किस्मत का खेल है, या टैलेंट की बात है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? आइए इन असाधारण जिंदगियों की कहानियों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं खेल के मैदान से। हम मिलेंगे उन चैंपियन से जिन्होंने अपनी रफ्तार, अपने हुनर और कभी न हारने वाले जज्बे से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है गोल्डन गर्ल पीटी उषा का। वो सिर्फ एक एथलीट ही नहीं थी, बल्कि एक पहचान थी, एक सिंबल थी। ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनकर उन्होंने वो दीवारें तोड़ दी और एक पूरी पीढ़ी की लड़कियों को ये यकीन दिलाया कि उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और ये नंबर 55.42 सेकंड्स, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। 1986 के सियोल एशियन गेम्स में 400 मीटर हर्डल्स में उनका ये रिकॉर्ड तोड़ टाइम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये तो नतीजा था उन अनगिनत घंटों की ट्रेनिंग, त्याग और जबरदस्त लगन का। अब ट्रैक से चलते हैं क्रिकेट की पिच पर। यहाँ हमारी मुलाकात होती है ओरिजिनल लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर से। सोचिए, एक ऐसा दौर जब बल्लेबाजों के पास आज जैसी सेफ्टी नहीं होती थी, तब उन्होंने दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों का सामना बिना किसी डर के किया और हिम्मत और तकनीक का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। जरा इनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालिए। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन का पहाड़ चढ़ने वाले पहले इंसान। वर्ल्ड रिकॉर्ड 34 टेस्ट सेंचुरीज। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने क्रिकेट में ग्रेटनेस की परिभाषा ही बदल दी। तो गावस्कर ने एक स्टेज तैयार किया और फिर उस स्टेज पर एंट्री हुई एक जीनियस की, सचिन तेंदुलकर। एक ऐसा लड़का जो अपने हीरोज को देखकर बड़ा हुआ और फिर उन रिकॉर्ड्स को तोड़ने निकल पड़ा जिन्हें कभी कोई छू भी नहीं सकता था। ये एक तरह से वो पल था जब एक पीढ़ी ने मशाल दूसरी पीढ़ी को सौंपी। सचिन ने न सिर्फ गावस्कर के बनाए स्टैंडर्ड्स को छुआ, बल्कि उनसे भी आगे निकल गए। वनडे इंटरनेशनल में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनकर उन्होंने ये दिखा दिया कि कैसे हर आने वाली पीढ़ी अपने से पहले वालों के कंधों पर खड़ी होती है। खेल की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं शतरंज की दिमागी दुनिया में। और इस मैदान में एक ही नाम सबसे ऊपर चमकता है, विश्वनाथन आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। उन्होंने एक ऐसे खेल को पॉपुलर बनाया जिसमें जबरदस्त दिमागी ताकत लगती है और उसे पूरे देश में घर घर तक पहुंचा दिया। उनके करियर का सबसे बड़ा पल आया साल 2000 में, जब उन्होंने गैरी कास्पराव जैसे दिग्गज को हराकर फाइडे वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की। तो ये सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं थी, ये वो पल था जिसने भारत का नाम चेस की दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए लिख दिया। तो खेल की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं उन लोगों की दुनिया में जिन्होंने फैक्ट्रियों और कंपनियों से भारत का भविष्य बनाया। ये वो दूरदर्शी लोग थे जिन्होंने देश की आर्थिक तस्वीर को एक नया आकार दिया। यहाँ 2 नाम सबसे पहले जहन में आते हैं, घनश्याम दास बिरला और धीरूभाई अंबानी। दोनों ने ही बहुत छोटी शुरुआत की थी, लेकिन अपनी सोच और कभी न थकने वाली मेहनत से उन्होंने ऐसे औद्योगिक साम्राज्य खड़े किए जो आज भी भारत की आर्थिक ताकत की रीढ़ हैं। जीडी बिरला एक पायनियर थे। 20वीं सदी की शुरुआत में ही उन्होंने बड़ी सूझबूझ से एक के बाद एक बिजनेस खड़े किए। 1912 से 1921 के बीच उन्होंने एक ऐसे ग्रुप की नींव रखी जो आगे चलकर भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली औद्योगिक घरानों में से एक बना। दूसरी तरफ थे धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ते पर अपना एम्पायर खड़ा किया। कुछ ही दशकों के अंदर उन्होंने रिलायंस को एक मल्टी डायमेंशनल पावर हाउस बना दिया, जिसमें टेक्सटाइल से लेकर पेट्रोकेमिकल्स और गैस प्रोडक्शन तक सब कुछ था। 1999 तक उनकी सोच ने रिलायंस को भारत का तीसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप बना दिया। अब रिकॉर्ड्स और मुनाफे की दुनिया से थोड़ा हटकर बात करते हैं, एक ऐसी विरासत की जिसकी नींव करुणा, त्याग और इंसानियत की निस्वार्थ सेवा पर रखी गई है। ये कहानी है मदर टेरेसा की, एक ऐसा नाम जो प्यार और सेवा का ग्लोबल सिंबल बन गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सबसे कमजोर लोगों,
गरीबों, बीमारों और बेसहारा लोगों की देखभाल में लगा दी और दुनिया को दिखाया कि असल में करुणा का मतलब क्या होता है। उनका ये सफ़र 1928 में भारत आने के साथ शुरू हुआ था और 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना के साथ एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। पूरी दुनिया ने उनके काम को सराहा। उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। तो खेल हो, इंडस्ट्री हो या फिर सेवा, इन सभी दिग्गजों में आखिर कॉमन क्या था? इन सबके रास्ते अलग अलग थे, फिर भी इनकी विरासत का वो कौन सा सार है जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ता है? 3 बातें हैं जो सब में नजर आती हैं। एक, असाधारण विजन, यानी भविष्य को देखने की क्षमता, कभी ना हारने वाला जज्बा जो हर मुश्किल को पार कर जाए, और एक राष्ट्रीय प्रभाव जिसने पूरे देश की कहानी को बदल दिया। ये तीनों चीजें मिलकर ही आधुनिक भारत की कहानी लिखती हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, हम इन महान लोगों की कहानियों से आज क्या सीख सकते हैं? इनके संघर्ष और इनकी जीत हमें क्या सिखाती हैं? क्योंकि इनकी विरासत सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य के लिए एक रोड मैप की तरह है।